हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी आ गए। अब ये एक नया अनुसंधान बताएंगे। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी हमारे योगी डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़ी सात्विक आत्मा। हमने आपके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड यज्ञ पर भी हमने रिसर्च किया, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद, पंचकर्म षटकर्म। डीजनरेट वे सेल्स को हम रीजुविनेट कर देते हैं, डिजीज को डी रूट कर देते हैं, पूरे सिस्टम को री रूट कर देते हैं, रीजुविनेट कर देते हैं, और पूरा साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ। जो औषधियां आपके लिए बनाई है, जानवरों में लीवर, किडनी, हार्ट आदि की, अर्थराइटिस, अस्थमा आदि की बीमारियां इंड्यूस करके उनको मिटा दिया। और क्या चाहिए? लीवर फेल करके ठीक कर दिया लीवोग्रिड से, किडनी फेल करके ठीक कर दी रीनोग्रिड से, हार्ट गड़बड़ करके फिर कार्डियोग्रिड हृदयामृत से ठीक कर दिया, फेफड़े फेल करके खराब करके श्वासारी ब्रोंकोम से ठीक कर दिए, बीड़ी सिगरेट आदि पिला पिला करके, धुआं धक्कड़ दे दे करके पूरे फेफड़े डैमेज करके, और फिर वापस श्वासारी ब्रोंकोम से ठीक कर दिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी क्रिएट करके, इंड्यूस करके, और फिर हमने इनफर्टिलिटी को ठीक कर दिया। अर्थराइटिस क्रिएट करके, घुटने की कार्टिलेज घिसा करके फिर वापस ठीक कर दिए, और वापस ठीक हो गए पेनानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से। स्किन डिजीज इंड्यूस करके ठीक कर दिए। ऐसे ब्रेन की बीमारियां इंड्यूस करके मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा आदि से ठीक कर दी। बहुत बड़ी चीजें थी ये। इसके लिए हम एक उपाय नहीं करते। कुछ लोग कहते एक ही उपाय करो। क्यों भाई एक क्यों करें? शरीर तो सामूहिकता में चल रहा है ना। शरीर में खाली एक क्रिया नहीं हो रही है, एक समय में एक कोशिका में 1 लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती है, और एक सेल नहीं है शरीर में, 37 ट्रिलियन सेल्स का संघात है। दिस बॉडी द कंपोजिशन ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स। तो सर इस एकत्व में, अस्तित्व में, सामंजस्य में, कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में, राइट डायरेक्शन में बॉडी चलती है, सामूहिकता में। और इसके लिए हम शुद्धिकरण भी करते हैं। तो डेली का शुद्धिकरण योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। साप्ताहिक शुद्धिकरण घर में भी जाकर के आप नसें, बस्ती, सिरोधारा आंशिक या पूरी कर लेना। सप्ताह में 1 बार उपवास शुद्धिकरण के लिए, कम से कम 1 बार बड़ा हवन कर लेना। ये जो यजन सिखाते हैं ना आपको, केवल ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। अंदर बहुत गंदगी जमा हो जाती है। वो गंदगी दिमाग में भी जमा होती है, दिल में भी जमा होती है। दिमाग में जरा सी छोटा सा कचरा आ जाए ना तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या थोड़ा सा कचरा आ जाए हार्ट अटैक हो जाता है। ये तो कुछ कचरे भरे पड़े रहते हैं। किडनी में थोड़ा सा कचरा आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा कैल्शियम करके इकट्ठा हो जाए तो पथरी हो जाती है। उसको निकालने का उपाय बता रहे, बड़े जबरदस्त प्रयोग किए हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी, सारे साइंटिस्टों की टीम को और इनका मार्गदर्शन करते हमारे पूज्य आचार्य भाषण जी, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आयुर्वेद के ज्ञात इतिहास में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, देश के प्रधानमंत्री आए थे करीब 7 साल पहले। हाँ महाराज जी। बोले स्वामी जी बाकी सब काम तो हो गया, आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का आप दर्जा दिला दो। मैंने कहा जो दुनिया में कोई नहीं करता वो हम करते हैं। सारी दुनिया जिसको कर रही है वो हम करें तो फिर साधु बनने का फायदा क्या हुआ? तो जो सारी दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो काम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। तो जरा सुनिए हमारे डॉक्टर अनुराग जी को, और एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का काम, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था का काम, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अभियान, ये चिकित्सा की गुलामी और शिक्षा की गुलामी से बाहर निकालने का काम हो रहा है। हाँ, ये हल्का काम नहीं है। जाओ बताओ सब। ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, और देखेंगे कि कैसे जो हमारी हर्ब मिनरल मेडिसिन है लिथोम, जो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और जो क्लिनिकल डेटा हमारे पास है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आज स्वामी जी हम देखेंगे कि प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट में, सेल लाइन ट्रायल्स में, एनिमल ट्रायल्स में हम एनिमल्स के अंदर किडनी के अंदर स्टोन इंड्यूस करके, स्टोन बना के, जो नेचुरली नहीं होती है, जो मैं बता रहा था ना,
बीमारियां इंड्यूस करके, पथरी पैदा करके, लिवर किडनी हार्ट ब्रेन फेल करके वापस ठीक कर देते हैं, घुटने घिसा करके वापस रिपेयर कर देते हैं। अब तो मान लो, और कितने प्रमाण चाहिए तुम। हाँ स्वामी जी। और स्वामी ये जो एनिमल्स हैं हम जिन पे काम करते हैं वो सबसे हेल्दी एनिमल्स होते हैं स्वामी जी। उन्हें हम स्पेसिफिक पैथोजन फ्री कहते हैं, मतलब कि उनके दादा परदादा और परदादा के परदादा तक को कोई बीमारी नहीं रही थी स्वामी ये जी। भी पूरा एक जो एनिमल हाउस बनाते हैं ना, उसके भी एथिक्स है। हाँ, स्वामी उसके अकॉर्डिंग वो सारी रिसर्च चल। हाँ स्वामी जी। तो नेचुरली इनकी किडनी हेल्दी होती है स्वामी जी। इनके अंदर हम कुछ डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करके, कुछ इंडक्शन करके किडनी के अंदर स्टोन पैदा करते हैं स्वामी जी। और वो जो किडनी के स्टोन्स हैं उनको स्वामी जी हम लिथोम के इस्तेमाल से नॉर्मलाइज करते हैं। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे क्विकली किडनी स्टोन्स के बारे में। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये एक छोटा सा स्कीमेटिक है जो किडनी के स्टोन के बारे में दिखाता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो हेल्दी किडनी है, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो स्वामी जी अगर हम उसको किडनी को उसका सेक्शन देखें तो हमें ऐसा अंदर ही हीरे से क्या लगा दिए। हाँ स्वामी जी, ये कुछ हीरे जैसे हीरे ही की हैं। तरह चमकते हैं। हाँ स्वामी जी, ये अंगूठी में नहीं है, गलत जगह हैं, पर हीरे तो हैं स्वामी जी। एक्चुअली स्वामी जी ऐसा एक कई म्यूजियम है दुनिया में जो इन स्टोन्स को इकट्ठा करता है। और कुछ ऐसे शौक बड़ी चीज़ है स्वामी, लोग उन पत्थरों को जो शरीर से निकले हुए उनको इकट्ठा करके उनको एक नीलामी भी करते हैं कि किनका कितना बड़ा है, किसके अंदर क्या क्या सामग्री पाई गई है। और उनको इकट्ठा करना भी स्वामी जी एक बड़ा काम चल रहा है। हाँ स्वामी जी। तो ये जो हीरे जैसे दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, जो गलत जगह लगे हुए हैं, ये किडनी के अंदर आ जाते हैं तो ये दर्द पैदा करते हैं। और जो आप देख रहे हैं कि नीचे आता हुआ दिख रहा है, अगर स्वामी जी वो आगे बढ़ जाए तो जाके पूरा पाथ बंद कर देता है और फंस जाता है। उसको स्वामी जी हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में रोगी को तुरंत जाके इमरजेंसी में या तो सर्जरी करानी पड़ती है या कुछ स्वामी जी और ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं। भयंकर पेन किलर लेने पड़ते हैं। हाँ स्वामी जी, वो तो असह्य वेदना होती है किडनी स्टोन में, मैंने सुना है लोगों से। हाँ स्वामी जी। तो ये जो किडनी के अंदर बन जाते हैं स्टोन स्वामी जी, इनको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। और अगर ये बन जाते हैं हमारे रीनल पेल्विस में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, तब उनको कहते हैं स्वामी जी यूरोलिथियासिस। तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, पर इनका जो जेनेसिस है वो सेम है स्वामी जी। और ये लगभग 80% से ज़्यादा जो स्टोन्स हैं स्वामी जी वो कैल्शियम ऑक्सलेट के या कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और ये अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या जो खाने पीने का अलग तरीका स्वामी जी, उसकी वजह से अलग टाइप के स्टोन बन जाते हैं। तो स्वामी जी कुछ फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं जो उस म्यूजियम के नहीं हैं, पर लोगों ने इस पे बहुत काम किया हुआ स्वामी जी। और आप देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखते हैं कि कैसे टाइप के स्टोन्स हमारी किडनी में बन सकते हैं। शाखाएं, ब्रांचेज बनी हुई है। और वो जो नकुले कांटे टाइप होते हैं ना, फिर जब लुढ़कते हैं इधर उधर खिसकते हैं तो ऐसे चुभते हैं जैसे अंदर किसी ने घाव कर दिया हो, चाकू से छुरे से काट दिया हो। हाँ स्वामी जी। और समझ इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जाके कहीं अटक जाते हैं। और वो अटक जाते हैं तो चाहे कुछ भी कर लें उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब निकालो काटो तो डैमेज भी करते हैं किडनी को अंदर से। हाँ स्वामी जी। और कई लोगों को तो दिक्कत ऐसी हो जाती है कि स्टोन तो बाहर निकल गया, पर उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है स्वामी जी। क्योंकि इनके एजेस जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं जो कैल्शियम का स्टोन है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी एक पेड़ की काटी हुई जड़ है, वैसा कुछ स्वामी जी होता है। उसे निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। उसके बाद अलग अलग तरीके के हैं क्रिस्टल, कुछ यूरिक एसिड के हैं, कुछ सिस्टीन के हैं, कुछ जेंथीन के हैं और कुछ सिलिका के हैं। तो ये जो हैं स्वामी जी ये नॉर्मली पाए जाते हैं और भारतवर्ष में इनकी प्रीवैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। पर अब जो किडनी स्टोन है स्वामी जी उनके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब किन रोगियों को ऐसा लगता है कि उनके शायद पेट में या किडनी में कुछ ऐसे हीरे लगे हुए हैं। तो स्टमक में पेन रहता है स्वामी जी, उल्टियाँ रहती हैं, डिजीनेस रहती है, बहुत केसेस में कमर में दर्द रहता है स्वामी जी। और जब एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है तो यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है, इसको हम हेमेचूरिया कहते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है तो स्वामी जी सबसे ज़्यादा तो लोग बोलते हैं कि खूब सारा पानी पिएं, ज़्यादा पानी पिएंगे तो शायद थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। पर लेकिन अगर वो स्टोन का साइज़ बड़ा है तो वो स्वामी जी थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है, फिर आके कहीं फंस जाता है तो सर्जरी की नौबत आ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने पड़ जाते हैं। एक स्वामी जी एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। उसमें स्वामी जी एक तार डाल के एक शॉक वेव दे के स्टोन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और ऐसा होप किया जाता है कि उसके साथ वो बाहर आ जाए निकल के। एक यूटेरोस्कोपी होती है स्वामी जी जिसमें एंडोस्कोप डाल के एक छोटा पाइप के थ्रू डाल के स्वामी जी उसको देखा जाता है स्टोन को और उसको कलेक्ट करके बाहर निकाला जाता है। ये सब स्वामी जी थोड़े से इन्वेसिव तरीके हैं और हर कोई उनसे कंफर्टेबल नहीं हो पाता। कृत्रिम तरीके हैं लेकिन अंदर ही उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके निकाल दिया जाए, कितना अच्छा हो। वो काम लिथोम करता है। वो काम स्वामी जी करता है लिथोम। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, इसके अंदर गोखरू है, कुलत है, वरुण है,
पुरनवा है, पाषाण भेद और मेथी है, और पाउडर्स हैं स्वामी जी इसके अंदर यव क्षार के, कलमी शोरा के, मूली के क्षार के और परपटी के। और स्वामी जी ये जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट बेसिकली दो काम करते हैं। हमने स्वामी जी जो एक्सपेरिमेंट से पता किया, एक तो जो स्टोन बनना होता है स्वामी जी उसको बनने को रोकते हैं, और जो बना हुआ है स्वामी जी उसके किनारे को गोल कर देते हैं, उसके साइज़ को छोटा कर देते हैं, जिसको हमारा शरीर जल्दी से बाहर निकाल लेता है। तो हम स्वामी जी क्विकली ये देखेंगे कि अगर हम अपने लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करके इन स्टोन को बनाने का प्रयास करें, ये जो स्टोन है स्वामी जी ये बनते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल से, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, इसे शॉर्ट में कॉम कहते हैं स्वामी जी। तो हमने क्या किया कि हमारी लैब में हमने दो अलग अलग तरीके से इन क्रिस्टल के निर्माण का प्रोसेस सेटअप किया और देखा कि हम आर्टिफिशियल तरीके से भी लैब में इनको बना सकते हैं। एक बेसिक बायोकेमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। और आप जो देख रहे हैं स्वामी जी राइट हैंड साइड पे, ये क्रिस्टल ऐसे बन जाते हैं, ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और फिर मैं देखा कि अगर ये पूरा जो प्रोसेस है क्रिस्टल के बनने का, अगर उसके दौरान हम लिथोम दें तो क्या ये बनने का ही प्रोसेस कहीं कंट्रोल होता है नहीं होता है। तो स्वामी जी इस हाइपोथेसिस हमने काम किया और पाया कि ये जो नॉर्मल क्रिस्टल साइज़ है वो ये रहे। जैसे जैसे हम लिथियम को दे रहे हैं स्वामी जी, आप देखेंगे इनका साइज़ कम होता जा रहा है, मतलब इनका बनना कम होता जा रहा है स्वामी जी। और जो अच्छी डोज है लिथियम की लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml, उस पर स्वामी जी इनका साइज़ बहुत ही छोटा हो गया था, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये इतना बड़ा साइज था लगभग 60 से लेकर 65 माइक्रोमीटर स्क्वायर का, और लिथियम के प्रेजेंस में स्वामी जी ये उतर के लगभग 10 माइक्रोमीटर तक रह गया, 6 गुना कम हो गया था स्वामी जी, जो एक अच्छी बेसिक माइक्रोस्कोप से हम देख पाए थे। पर स्वामी जी हमारी टीम थोड़ी सी अभी आजकल बहुत ओवर एक्साइटेड चल रही है और हम एविडेंस के ऐसे ऐसे पहलू ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो अब तक लोगों ने शायद नहीं किए। तो स्वामी जी इनको लेके फिर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के पास गए और देखा कि जो क्रिस्टल्स हैं, अगर हम इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, जो चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, तो वो कैसे लगेंगे देखने में। तो आप देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, ये ऐसे वाले क्रिस्टल्स हैं जो नॉर्मली बन जाते हैं। उनका साइज़ देखें स्वामी जी काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी अलग अलग शेप के हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रिक है और अलग अलग शेप के अलग साइज़ के ही मिलते हैं। स्वामी जी अब देखेंगे जब हम लिथियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका साइज़ थोड़ा छोटा और होना शुरू होता है, और जो हाई डोज पर जाते हैं स्वामी जी आप देखेंगे, यहाँ जाकर देखें स्वामी जी इनका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है और इनके किनारे जो हैं, जो आप पहले लंबे लंबे थे, वो अब गोल गोल होने शुरू हो जाते हैं। ये स्वामी जी ये समझिए एक तरीके से हम चावल को कन्वर्ट कर देते हैं राई के दाने में, फिर वो लुढ़क करके बाहर फिर वो लुढ़क के बाहर आ जाता है स्वामी जी। तो चावल को लुढ़काना उतना आसान नहीं है, पर लिथियम के इस्तेमाल से स्वामी जी राई का दाना या थोड़ा और छोटा या बड़ा हो, वो गोल गोल बॉल जैसा बन जाता है। फिर जो हमारे यूरिन का फ्लो है, जो मूत्र का प्रवाह है, वो उस अपने साथ लेके आ जाता है और बगैर किसी दर्द के, बगैर कहीं अटके, वो पार्टिकल, वो क्रिस्टल्स वो बाहर आ सकते हैं। हम कपाल भाती से भी धक्का लगाते हैं, समझे, पानी भी ज़्यादा पिलाते हैं, मूली का जूस भी खिला देते, मूली की सब्जी खिला देते और जल्दी निकल आए। हाँ स्वामी जी बिल्कुल, ये अनुपान कहते हैं इसको। हाँ स्वामी जी। तो वो जो हमने देखा वो बहुत ज़बरदस्त था। इसको फिर स्वामी जी हमने क्वांटिफाई किया कि देखा हर एक एक्सपेरिमेंट में कितना कितना आ रहा है। तो एक स्वामी जी पैरामीटर होता है, इसको कहते हैं फेरेट डायमीटर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज़ अनियंत्रित है, कोई फिक्स साइज़ नहीं है, तो उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा डायमीटर उसका कौन सा है। उसको हमने नापा और देखा वो जो फेरेट डायमीटर है, जो इन पार्टिकल्स का लगभग स्वामी जी 100 फोल्ड तक जाता है, उनको जब हम ट्रीट करते हैं लिथियम से, तो स्वामी जी वो आप देखेंगे कम से कम 90% फेरेट डायमीटर का स्वामी जी डिक्रीज हमें देखने को मिला, जो एक बड़ी बात है, जो ये बता रही है कि एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में एक हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इन क्रिस्टल्स की सिंथेसिस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इनका एरिया है, मतलब इनका जो टोटल साइज़ है वो, और इनका पेरीमीटर, मतलब इनकी परिधि, इनका अनुपात भी तय करता है कि वो कितने लुढ़क सकते हैं। तो स्वामी जी जो लुढ़कने की पूरी कैपेबिलिटी है उसको भी एक तरीके से नापा और पाया कि वो भी एरिया पेरीमीटर रेशियो के हिसाब से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होनी शुरू हो गई थी। फिर इसका स्वामी जी हमने डिटेल केमिस्ट्री किया, जैसे हर बार करते हैं, HPLC के को करके देखा कि इसके अंदर कौन कौन से अच्छे नेचुरली पैक कंपाउंड हैं जो देखने में बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छी मात्रा में देखने को मिले। उसके बाद स्वामी जी हमने काम किया चूहों के ऊपर। तो स्वामी जी जैसे मैंने शुरू में बताया कि इन चूहों के अंदर, इन रैट्स के अंदर नॉर्मल तरीके से कोई भी यूरिन की दिक्कत नहीं होती, इनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो स्वामी जी इनके लिए हमने क्या किया कि हमने इनके पीने वाले पानी में एक कंपाउंड डाला जिसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो वो अगर उनको हम पिलाएं तो वो अंदर जाके ऑक्जेलिक एसिड का सिंथेसिस करता है और जिसकी वजह से किडनी के अंदर उनके डिपोजिशन होते हैं और वो स्वामी जी एक स्टोन के तौर में, एक क्रिस्टल के तौर में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये स्वामी जी ये पूरा कार्यक्रम लगभग जब उनको पिलाते हैं तो 15 दिन के बाद ही उनकी किडनी के अंदर ऐसे फिनोटाइप आने शुरू हो जाते हैं।
उसके साथ साथ फिर हम स्वामी जी इनको दवाई देना शुरू करते हैं। एक ग्रुप में देते हैं स्वामी जी हम लिथोम, 2 अलग अलग डोज, और एक ग्रुप में देते हैं स्वामी जी अंग्रेजी की जो दवा है, जो मॉडर्न वर्ड की दवा है एलोप्यूरिनॉल, जो इस बीमारी में कॉमनली दी जाती है। स्वामी जी एज ए कंपेरेटर हम उसको भी साथ साथ रन करते हैं कि हम सारी चीज़ों में, स्टोन की बात हो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बात हो, अर्थराइटिस की बात हो, सभी सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयों को आयुर्वेदिक दवाइयों के पैरेलली उसकी स्टडी करते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं ना सिंथेटिक दवाइयाँ एकदम असर करती हैं, चाहे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि। तो सिंथेटिक दवाओं से आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव कैसे और एक साथ वो मल्टीटास्किंग काम करते हैं, वो सारा हम साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रमाणित करते हैं। हाँ समझिए, इसके समझिए ये भी फ़ायदा हो जाते हैं कि लोग, अगर कोई किसी के मन में ऐसी शंकाएं हों कि ये किस डोज पे कौन सी दवा काम कर रही है और उसके जो एंड रिजल्ट हैं वो कैसे हैं, ये दवा सिर्फ इसी पे काम करेगी, इस पे नहीं करेगी, वो सब स्वामी जी, सब जितनी भी शंकाएं होती हैं स्वामी जी, उनको हम अच्छे तरीके से निर्मूल कर लेते हैं। हाँ, उनका समाधान कर लेते हैं। और जैसे स्वामी जी आप हर बार बताते हैं कि हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक सिस्टम की दवाइयाँ हैं ये बहुत तरीके से काम करती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी एजिंग हैं और बॉडी को बहुत तरीके से बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो स्वामी जी जब हम कंपेयर करते हैं तो जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है वो एक तरीके से अपना एक काम करती है, जिसके लिए सिंगल टारगेट काम करती है, ये मल्टी टारगेटिंग। तो स्वामी जी हमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलते हैं जो सिंथेटिक वर्ड की औषधियों को देखने में नहीं मिलते हैं। तो एक तरीके से एक अच्छा कंपैरिजन हाथ के हाथ हो जाता है। और दूसरे जो हमारे फेलो साइंटिस्ट हैं स्वामी जी, हमारी साइंटिफिक फैटर्निटी है, उनको भी स्वामी जी थोड़ा सा संतोष मिलता है कि हम कंपैरेटिव स्टडी राइट तरीके से कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनके प्रभाव का सही से मूल्यांकन करने के लिए। हाँ समझे। तो स्वामी जी इस स्टडी में फिर हमने देखा कि जब हम एनिमल्स को दे रहे हैं एलोप्यूरिनॉल, लिथोम, और जब इनके अंदर हम पैदा कर रहे हैं क्रिस्टल्स, तो उनके एंड पॉइंट कैसे आ रहे हैं। हमने देखा स्वामी जी इनके यूरिन के अंदर क्रिस्टल कितने बन जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी हो जाती है, और स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या हम क्रिस्टल्स को आंखों से देख सकते हैं। स्वामी जी ये एक बड़ा चैलेंज था, पर इस पर स्वामी जी हमने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले देखेंगे हम स्वामी जी इनके यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स। तो हमने इन एनिमल्स के यूरिन को कलेक्ट किया स्वामी जी, वो भी एक लंबा काम होता है। एक एक एनिमल को हम अलग अलग केज में रखते हैं स्वामी जी, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक केज। तो वो जितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उनको स्वामी जी हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी बनाते हैं एक स्लाइड, और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि वो देखने में यूरिन कैसी दिख रही होती है। तो स्वामी जी अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नॉर्मल एनिमल्स की यूरिन है जो बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। ये जो देख रहे हैं स्वामी जी ये डिजीज एनिमल की यूरिन है। और देख रहे हैं स्वामी जी ये जो बॉक्स बना दिख रहा है आपको, ये है स्वामी जी वो क्रिस्टल जो कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल है, जो किडनी में स्टोन होने की वजह से यूरिन के साथ बाहर निकलना शुरू हो गया है, उसको स्वामी जी हम देख रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं लिथोम की लो डोज और लिथोम की ह्यूमन डोज, अब देखें स्वामी जी लिथोम की नॉर्मल डोज पे एक भी क्रिस्टल वहाँ पे नहीं पाया जाता है। कि मतलब पहले फिनोटाइप में दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यूरिन को अगर हम मापें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स का बनना कम हो जाता है। उसके बाद स्वामी जी इनके अंदर जो टोटल ऑक्सलेट लेवल हैं वो हम नाप सकते हैं, टोटल सिट्रेट लेवल है वो नाप सकते हैं। जब स्वामी जी किडनी के अंदर स्टोन्स होते हैं तो यूरिन के अंदर ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाता है और सिट्रेट का लेवल कम हो जाता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि लिथोम के इस्तेमाल से हम बढ़े हुए ऑक्सलेट लेवल को कम कर पा रहे हैं और कम हुए सिट्रेट के लेवल को वापस बढ़ा पा रहे हैं। तो जो बेसिक फिजियोलॉजिकल मार्कर है स्वामी जी वो भी अच्छे तरीके से रिवर्स होते दिखते हैं जब हम लिथोम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से जब भी ऐसे कुछ क्रिस्टल्स होती हैं वो स्ट्रेस पैदा करते हैं, तो समझिए उन स्ट्रेस के पैरामीटर को भी हम नापते हैं और हमने पाया कि उन बढ़े हुए पैरामीटर का भी हम अच्छे तरीके से नॉर्मलाइजेशन लिथोम की वजह से कर लेते हैं। अब ये स्वामी जी सबसे एक्साइटिंग रहता है कि ऐसा देख पाना कि किडनी के अंदर हम हिस्टोपैथोलॉजी करें, मतलब हम किडनीज आइसोलेट करके एनिमल्स के अंदर उनके स्लाइड बना के, आप जैसे कहते हैं कि आलू के बारीक चिप्स बना के देखें कि उनके अंदर कितने हीरे जड़े हुए हैं, जो हम पहले हीरे देख रहे थे। तो स्वामी जी अब देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल हैं जिनके अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी दिख रही है किडनी की। ये एक छोटा इमेज है स्वामी जी, ये जूम करके देखें तो ऐसा दिखेगा। अब देखेंगे डिजीज कंडीशन में, आप देखें स्वामी जी जगह जगह ये जो वाइट मार्क दिख रहे हैं स्वामी जी ये एक्चुअली क्रिस्टल्स हैं। इसको हम जूम कर रहे हैं तो स्वामी जी ये देखें ये इतना बड़ा एक कैल्शियम का क्रिस्टल किडनी के अंदर बैठा हुआ है जो स्टोन बनाएगा आगे जाके। और स्वामी जी जब हम इनको यूज़ करते हैं इन्हीं एनिमल्स के अंदर, जब हम देते हैं लिथोम और उनकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, तो स्वामी जी ये लो डोज है, तो जानबूझ के हमने कम डोज दी हुई थी ताकि ये देख पाएँ कि जो भी हमारे रिस्पॉन्स हैं वो डोज डिपेंडेंट हैं, मात्रा आधारित हैं। तो स्वामी जी लो डोज पे थोड़ा सा हल्का सा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है कि क्रिस्टल थोड़े कम होते दिख रहे हैं, पर जो करेक्ट डोज है स्वामी जी
जब देखेंगे उस डोज पे एक भी हमें क्रिस्टल देखने को नहीं मिलता है। ये जो क्रिस्टल्स आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, इनकी पूरी तरीके से सफाई, पूरी तरीके से कैसा भी डिपोजिशन हमें इन किडनी में देखने को नहीं मिला था। जो एक बड़ी बात है जो ये बताता है कि जो किडनी के अंदर क्रिस्टल का डिपोजिशन है, जो डाइट का इंडक्शन की वजह से हो रहा है, उसको स्वामी जी हम डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, और वो जो फिनोटाइप हैं वो स्वामी जी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अब इस ग्रुप में हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो एलोप्यूरिनॉल है, जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है स्वामी जी, ये भी क्रिस्टल्स को कम करती है। पर इन एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे स्वामी जी टोटल तरीके से क्रिस्टल्स नहीं गए थे, थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स अभी भी यहाँ दिखाई दे रहे थे। जहाँ मैं अभी अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ देखेंगे स्वामी जी ये क्रिस्टल्स हैं सिंथेटिक वर्ड की दवा की वजह से, और स्वामी जी ये हमारी लिथोम है जहाँ पे कोई भी क्रिस्टल हमें देखने को नहीं मिला था, जो एक तरीके से इस्टेब्लिश करता है कि इस एनिमल मॉडल में, इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में लिथोम और ड्रग के मुकाबले स्वामी जी सुपीरियर साबित हुआ है, और जो स्वामी जी एक एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद स्वामी जी हम इनकी स्कोरिंग करते हैं, क्योंकि आपने जो देखा वो एक सिंगल एनिमल का डेटा था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हर ग्रुप में स्वामी जी 8 एनिमल्स होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो फाइंडिंग हमें एक एनिमल में मिल रही है क्या वो सब में है या नहीं, जो भी हमारे पास है वो पूरे पॉपुलेशन में वैसे इम्पैक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उस पूरे ग्रुप पर हमने स्वामी जी काम किया और पाया कि अगर हम इसको स्कोर करें तो लिथोम के इस्तेमाल से हम स्वामी जी 2 काम कर रहे हैं, एक तो क्रिस्टल को कम कर पा रहे हैं, और दूसरा स्वामी जी जो किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है स्वामी जी, उसको भी कम कर पा रहे हैं। तो वो समग्र तरीके से इस पूरे फिनोटाइप को कंट्रोल कर पाता है। अब स्वामी जी जब हमने इस पेपर को एक जगह पब्लिकेशन को भेजा, एक बड़े जर्नल के पास भेजा, तो उनका ये कहना था कि हमने जो कैल्शियम के क्रिस्टल देखे हैं क्या हम उनको स्पेसिफिक डाई का इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं। तो स्वामी जी कुछ ऐसे स्पेसिफिक